everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the important question series for our क्लासिकल पॉलिटिकल साइंस टर्म टू बोर्ड एग्जाम। तो इस वीडियो में हम हमारी बुक 2 जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसके सभी चैप्टर्स के, दैट इज़ साउथ एशिया, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, सभी के मिक्स्ड बैग इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करने वाले हैं। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले। अगर आपको हर एक चैप्टर की अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देखनी है तो वो मैं सीरीज़ में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। हर एक चैप्टर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर योर रिविजन, कि अच्छे से आपका रिविजन हो जाए, रिकॉल हो जाए, आपको प्रीवियस ईयर देखेंगे, देखते हो कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एंड आपको जो है आपका रिविजन हो जाएगा इससे। तो ये मिक्स्ड बैग क्वेश्चन होंगे, कभी किसी चैप्टर का आएगा, कभी किसी चैप्टर का आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्जाम। ओके और आप एक रजिस्टर ले आइए एंड ट्राई करिए, इन सभी क्वेश्चंस को लिखते रहिए साथ साथ में। ये आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा एंड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक 1 का रिविजन भी हो जाएगा। डन। तो शुरू करते हैं। विच country of the South Asian region in your opinion have retained democratic tradition since independence? तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अपनी डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत अच्छे से ग्रो करा है in the South Asia region according to you? तो definitely it's India. India is the largest democracy, तो आप इंडिया लिखेंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सजेस्ट एनी वन मेजर टू इम्प्रूव इंडो पाक टाइज द करेंट सिनारियो। इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशनशिप को जो है इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जा सकते हैं। तो लीडर्स कैन मीट एट द समिट्स टू क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग। समिट्स यानी कि जो असेंबलीज मीटिंग्स होती हैं उनमें लीडर्स को मिलना चाहिए। सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज कैन कोलैबोरेट टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंडशिप। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सप्लेन एनी 4 स्टेप्स। गाइज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये आपका किसी प्रीवियस ईयर के आई थिंक सो 2018-19 में क्वेश्चन आया था, तो वहीं से मैंने पिक कराए हैं कुछ। ये 18 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ज़्यादा इंक्लूड करे हैं। ओके एक्सप्लेन 17 के भी हैं। एक्सप्लेन एनी 4 स्टेप्स टेकन बाय चाइना दैट लेड टू द राइज ऑफ इट्स इकोनॉमी। तो क्या क्या स्टेप्स थे? तो 4 मॉडरेशन पॉलिसी हो गई, और प्रपोज बाय प्रीमियर जोहू इन लाइन 1973। ओपन डोर पॉलिसी हो गई, ट्रेड बैरियर्स एलिमिनेट करे, और चाइना इंट्रोड्यूस अ मार्केट इकोनॉमी विद स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी ऑफ प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर फॉलोड बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री 1998। तो इन्होंने वो शॉक थेरेपी वाला काम नहीं करा था कि एक साथ ही सब कुछ इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप वाली स्ट्रैटेजी से करा, तो इस वजह से ये जो है सक्सेसफुल हुए। डन। तो ये पढ़ लीजिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके स्क्रीनशॉट लेते रहो, इन्हें ज़रूर से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, जस्टिफाई कीजिए। तो येस, ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इट हैज़ इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट। इट इज़ नीदर प्योरली इकोनॉमिक नॉर प्योरली कल्चरल फिनोमिनन। ठीक है, तो एक मल्टी डायमेंशन है। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बता दो कौन सी होती है मुझे कॉमेंट सेक्शन में। अभी ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बता दो ग्लोबलाइजेशन के, और एक कल्चरल इन्फ्लुएंस। ठीक है, और यहाँ पे भी एग्जाम्पल में लिख सकना है और यहाँ भी मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्लोबलाइजेशन द क्रूशियल एलिमेंट इज वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ स्टैंड। ठीक है, तो आपको बताना है ये जो एक ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या, इंटरकनेक्ट हो रही है पूरी दुनिया, सारी का सारा वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज इंटरकनेक्ट हो रही है, 1-2 रूप में या एक से ज़्यादा रूपों में। कई आइडियाज़ फ्लो हो रहे हैं, कई कमोडिटी फ्लो हो रही है, कई कैपिटल फ्लो हो रहा है, कई माइग्रेशन हो रही है। ठीक है, तो वो हो गई इंटरकनेक्टेडनेस। तो इन ग्लोबलाइजेशन द वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस इज़ अ क्रूशियल फिनोमिना। फॉर एग्जाम्पल, ए पे हमने लिख दिया मूवमेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि हम ट्रेड करते हैं एंड देन वी पे, कैपिटल जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। पीपल मूविंग इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एक दूसरी कंट्रीज़ में भी लोग मूव करते हैं फॉर बेटर लाइवलीहुड, एंड कमोडिटीज़ बीइंग ट्रेडेड अक्रॉस द बॉर्डर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जैसे आजकल तो हम यहाँ पे ही नहीं, इंडिया से ही कुछ नहीं खरीद सकते हैं। अगर हमें कुछ बाहर के देश के कुछ ब्रांड्स पसंद हो जो हमारी कंट्री में अवेलेबल भी नहीं हो, तो हम वेबसाइट से जो है वो मंगवा सकते हैं अपने लिए। वी हैव सो मैनी वेबसाइट्स, देन वी हैव डिजिटल पे करने का हमारे पास तरीका है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो हो रहा है कि हम अपने घर बैठे बैठे बाहर के देश से भी कमोडिटीज़ मंगा सकते हैं। खुद नहीं, इनफैक्ट कितनी चीज़ें इंपोर्ट होकर आती है हमारी कंट्री में, और कितनी चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करते हैं, कितने लोग बाहर माइग्रेट करके जाते हैं। ठीक है, और अलग अलग तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है गाइस वो एक्सपैंड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। क्वेश्चन गाइस, राइट अबाउट इंडिया एंड इजराइल रिलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इंडिया एंड इजराइल रिलेशन हैज़ रीच्ड न्यू हाइट्स ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। इजराइल इज द सेकेंड मोस्ट important defense partner of India after Russia.
The two nations have started cooperation in various fields like cultural exchange, security, defense, counter-terrorism, space research, water and energy and agriculture development. Very important question है, ज़रूर से पढ़िए. Centers of excellence that Israel has opened up. Cooperation in the field of agriculture can reach new heights. Water harvesting is also an area where Israel stands out as a unique partner of India. Done. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं. राइट अबाउट एशियान. एशियान एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए. एशियान के बारे में लिखने को आएगा तो वाइल इवॉल्विंग रीजनल एसोसिएशन टू देयर हिस्टोरिकल एनिमिटीज एंड वीकनेसेस, एशियान हैव डेवलप्ड ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन एंड कन्वेंशन दैट बिल्ड मोर पीसफुल एंड कोऑपरेटिव रीजनल ऑर्डर एंड हैज ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज इन द रीजन इनटू प्रॉस्परस इकोनॉमीज. ASEAN is rapidly growing into a very important regional organization. Its Vision 2020 has defined as an outward-looking role for ASEAN in the international community. It has followed a policy of negotiations over conflict in the region. ASEAN has meditated the end of Cambodian conflict, the East Timor crisis, and meets annually to discuss East Asian cooperation. The current economic strength of ASEAN especially lies in its economic relevance as trading and investing partners to growing Asian economies, make this an attractive proposition. India has signed FTAs with 2 Asian members, Singapore and Thailand. ASEAN's strength lies in its policies of interaction and concentrations of the member states with dialogue, partners with dialogues and with other non-regional organizations. It is the only regional association in Asia that provides a political forum where Asian countries and the major powers can discuss political and security concerns. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. द साउथ एशियन एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैज एक्सपैंडेड द ग्लोबल इमेजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. तो आपको इस स्टेटमेंट को गाइस सपोर्ट करना है. जो ये साउथ एशियन एक्सपीरियंस है डेमोक्रेसी का, इससे प्रूव हो रहा है कि डेमोक्रेसी सभी चाहते हैं. ईच एंड एवरी सिटीजन वांट कि उनकी कंट्री में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो. तो येस, द साउथ एशियन एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैज एक्सपैंडेड द ग्लोबल इमेजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. दिस स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल. जैसे कि पीपल ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द एस्पिरेशन ऑफ डेमोक्रेसी. देयर इज अ वाइड spread of democracy in all these countries. Ordinary citizen हो, rich हो, poor हो, belonging to different view और idea ही क्यों ना हो, डेमोक्रेसी को सभी पॉजिटिवली देखते हैं, सभी डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री इन द वर्ल्ड. People of South Asian countries prefer democracy over any other system of governance and believe that democracy is suitable for their country. For example, initially there was a monarchy in Nepal, but at present there is democracy. तो yes, democratic sentiments are highly आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा हर एक कंट्री के जो सिटीजन्स है they want democracy, और ये सभी बातें उसको प्रूव कर रही हैं. डन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं. जो आपका होमवर्क है या फिर आपका टेस्ट है, ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है. डिस्क्राइब द मिरेकल ऑन हान रिवर. तो हमारे को सैम्पल पेपर में हाईलाइट करके ही क्वेश्चन गिवन है. डिस्क्राइब द या फ्रेज जो गिवन है हमें, मिरेकल ऑन हान रिवर, इट्स रिलेटेड टू साउथ कोरिया. आपकी जो बुक में दोनों ब्लॉक गिवन है, साउथ कोरिया का एक जापान का, तो वहाँ से देखो हमारे सैम्पल पेपर में साउथ कोरिया वाला जो है आपको वो गिवन है क्वेश्चन. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएँ. सैम्पल पेपर में गिवन है वो. तो बताइए मुझे आंसर. डिस्क्राइब द मिरेकल ऑन साउथ, जो हमारा ये डिस्क्राइब द मिरेकल ऑन हान रिवर. तो बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर. डिस्क्राइब द मिरेकल ऑन हान रिवर. अगर जो है फॉर्म करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए. रियल आंसर चेक करना है तो मैंने कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दिया है. मार्किंग स्कीम में हमें आंसर गिवन है, वो जो ब्लू बॉक्स है हमारा बुक का, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं. तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो नाउ. तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ रिवाइज करें हैं. चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक चैप्टर के, जैसे न्यू सेंटर ऑफ पावर का और हमारा साउथ एशिया का, या फिर बुक 2 के चैप्टर्स की बात करो तो हर चैप्टर की मैंने अलग वीडियोस भी बना दिए. देयर इज़ अ फुल सीरीज़ जहाँ हर चैप्टर के 15 क्वेश्चन मिनिमम टाइम में 15 से 20 मिनट में 15 प्लस क्वेश्चन हमने कवर करे हैं. तो जाके आप वो अपने एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए. दिस वीडियो वाज ओनली फॉर योर शॉर्ट रिविजन एंड एक तरीके से आपको अपनी टेस्ट भी हो गया आपका. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे. सो बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, उन्हें चेक कर लीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक.